हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शर्मा, बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। रिटायर हो चुके हो, यहीं रहो। ये सब कुछ बेच के कहाँ अपने लड़के के पास जा रहे हो। गुप्ता जी ने अपने 40 साल पुराने दोस्त शर्मा के इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट होने के फैसले पर ऐतराज़ जताते हुए कहा। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, भाई गुप्ता, बच्चों के बगैर दिल नहीं लगता। ज़िंदगी के पूरे दिन तो उन्हें पालने पोसने में लगा दिए। अब ज़िंदगी की आखिरी कुछ शामें बच्चे और उनके बच्चों के साथ भी ना बिताने को मिले तो क्या फ़ायदा। वैसे भी अब हम और तुम्हारी भाभी दिन पर दिन कमज़ोरी हो रहे हैं। बेटे के पास रहेंगे तो ख्याल रखेगा। रात बिरात दवा दारू के लिए भागना अब मुझसे नहीं हो पाता। भूल गए वो रामलाल का क्या हश्र किया था उसके बेटे और बहू ने। वो भी तुम्हारी तरह सब कुछ बेच के गया था, खाली हाथ लौट आया और अब दोनों बुढ़े बुढ़ियाँ यहीं किराए पर रह रहे हैं। गुप्ता जी ने तीखे स्वर में कहा। ऐसा कहाँ, मानो उन्हें कोई अपना पुराना जख्म याद आ गया हो। नहीं भाई गुप्ता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पता है, जब उसकी नौकरी इन्फोसिस में लगी थी, उसने हमारे पैर छूते हुए कहा था कि पापा मम्मी, ये आप लोगों के कारण ही मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि आप लोगों ने कितनी तकलीफ़ों से मुझे पाला है। गुप्ता, वो और मेरी बहू बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन है वो हमारा ख्याल अच्छे से रखेंगे। शर्मा जी थोड़े भावुक होते हुए बोले। गुप्ता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुगालते में हो शर्मा, ये आजकल के लड़के बहुएं माँ बाप को नौकर बना के रखते हैं। ऐसी बेतुकी बातें तुम मुझसे तो मत ही करो, अकल से काम लो। तुम पश्चिम में सूरज उदय होने जैसी बातें कर रहे हो, पछताओगे एक दिन। ठीक है यार, कुछ हुआ तो तेरा घर तो रहेगा मेरे लिए। वैसे ये मेरे बेटे की नहीं, मेरे दिए संस्कारों की परीक्षा है। अब देखना है कि क्या मैं इसमें पास होता हूँ या फिर। शर्मा जी गुप्ता से गले लगते हुए भावुक स्वर में बोले और फिर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। आज शर्मा जी को दिल्ली आए 1 साल हो गया। उनके बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं। वे दोनों अपनी अपनी कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। शर्मा और उनकी पत्नी घर में अपने पोतों के साथ खेलते हैं, ज़िंदगी की शामें सुख से बिता रहे हैं। पापा, एक खुशखबरी है, मुझे कंपनी से बहुत बड़ा ऑफ़र मिला है। मैं अपनी कंपनी से 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। IT इंडस्ट्री में ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। हाँ कहने से पहले सोचा आपसे पूछ लूँ। शर्मा जी के बेटे राघवेंद्र ने सबसे पहले ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाई। शर्मा जी ने गदगद होते हुए कहा, वाह बेटा, ये तो बहुत फ़क्र की बात है। तेरे पापा मम्मी तो कभी यूपी के बाहर निकले नहीं और हमारे बेटे को सीधे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। सब जगदम्बा की कृपा है। ज़रूर जाओ बेटा। राघवेंद्र अमेरिका चला जाता है। उसके पीछे शर्मा जी की बहू वैदेही ने उनकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से संभाल ली और 3 महीने यूं ही बीत गए। एक दिन शर्मा जी के बेटे का अमेरिका से फ़ोन आता है। पापा, आपको याद है एक बार संगम के मेले में एक हवाई जहाज़ वाला बड़ा सा झूला लगा था, वो जिसका चार्ज एक आदमी के लिए 2 रुपए था।
उस वक्त उसमें कई बच्चे अपने अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के झूला झूल रहे थे। मैंने भी आपसे ज़िद की थी कि मुझे आपके साथ बैठना है, पर आपने मुझे किसी और अंकल के साथ बिठा दिया था। मैं झूले में तो बैठ गया था, पर बाद में आपसे बहुत गुस्सा हुआ था कि आप साथ में क्यों नहीं बैठे। पर बड़े होके मुझे समझ आ गया था कि आपके लिए उस समय 2 रुपए भी बहुत होते थे। राघवेंद्र का गला रूंध आया। उसने आगे कहा, पापा, मेरी अमेरिका से वापसी का समय पास आ रहा है। आप मना मत करना। मैंने वैदेही को सब समझा दिया है। वो वीज़ा टिकट वगैरह का इंतज़ाम कर लेगी। आप और मम्मी वैदेही और कुशेंद्र के साथ अमेरिका घूमने आ जाओ। वापसी हम सब साथ में करेंगे। मैं इस बार अपने मम्मी पापा के साथ सच के हवाई जहाज़ में बैठना चाहता हूँ। राघवेंद्र की बात सुनकर शर्मा जी के गला आंसुओं से भीगे चले जा रहे थे। विदेही उनके पास खड़ी थी। उसे फ़ोन पकड़ा के वो घर के मंदिर में माँ अम्बे के पास नैनों से भर आए जल का अर्पण करने चले गए। आखिर वो दिन भी आता है जब शर्मा जी सपरिवार अमेरिका में राघवेंद्र के पास पहुंच जाते हैं और रात में आराम करने के बाद वहां की पहली सुबह देख रहे होते हैं। वो राघवेंद्र से इलाहाबाद गुप्ता का नंबर मिलाने को कहते हैं। हेलो, कौन? अरे हाँ शर्मा, बोलो कैसा है सब? तो है, बड़े दिनों बाद याद आई। इलाहाबाद में संगम में के पश्चिम किनारे पर सूरज डूबते हुए गुप्ता जी ने एक सांस में कहा। इधर शर्मा ने अमेरिका से कहा, सब ठीक है गुप्ता, अमेरिका में हूँ अपने बेटे के साथ। पश्चिम में सूरज को उगता हुआ देख रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।